नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे फैक्ट विद दिनेश। आज मैं कुछ पॉलिटिकल बात करना चाहूँगा। वैसे मैं ज़्यादा पॉलिटिकल बात करता नहीं हूँ, बट एक कुछ पॉलिटिकल बात करना अब ज़रूरी हो गया है। हमारे जो अपोजिशन है, स्पेशली कांग्रेस, वो ऐसा बोलती है कि इंडिया इज़ नॉट मोदी एंड मोदी इज़ नॉट इंडिया। परफेक्ट, ठीक है, सही बात है कि कोई इंडिविजुअल डिसाइड नहीं करता वो इंडिया की इमेज वो रखता है। ऑल्दो ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज़ अ फेस ऑफ इंडिया अगर आउटसाइड जाते हैं तो। बट देन ऑल्सो कि हम अगर मोदी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जैसे अपोजिशन करती है डेमोक्रेसी में, कि भाई आप करंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हो, आप प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज़ करते हो, उसकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करते हो, तो हम इंडिया को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, हम उनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। दैट्स अ हेल्दी डेमोक्रेसी, और वो होना भी चाहिए। जैसे अपोजिशन होना भी चाहिए ताकि एक म्यूचुअल बैलेंस बना रहे, ठीक है। बट जो हमारी ऑपोजिशन है, स्पेशली कांग्रेस, वो खुद मान के बैठी है कि इंडिया इज़ मोदी एंड मोदी इज़ इंडिया। कैसे? वो मोदी के अगेंस्ट में इतना चले गए हैं कि उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि इंडिया के अगेंस्ट में वो जा रहे हैं और इंडिया की इमेज के अगेंस्ट में वो जा रहे हैं, इंडिया के फोर्सेस के अगेंस्ट में वो जा रहे हैं। वो उनको पता ही नहीं चला कि इंडिया के जो पब्लिक हैं उनके अगेंस्ट वो जा रहे हैं, वो उनको पता नहीं चल पा रहा है, अनफॉर्चुनेटली। लेट मी शो यू समथिंग। हमारे यहाँ पे पहलगाम का टेररिस्ट अटैक हुआ, सैडली, ठीक है। उसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारी फोर्सेस ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें हमने पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा हिट किया, उनके टेररिस्ट बेस जो है, टेररिस्ट हेडक्वार्टर है, सबको हिट किया। और फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, तो हमने काफ़ी करारा जवाब देके उनके 11 बेसिस उड़ा दिए, ठीक है। वो तो सब जगह है, और 11 बेसिस के साथ साथ क्या क्या उड़े हैं वो सबको पता है। और कैसे हमारी S-400 ने सबसे ज़्यादा, सबसे दूर के मारने का एक रिकॉर्ड कायम किया है, जो पाकिस्तान के एवेक्स को अराउंड 350 प्लस किलोमीटर या 320 से 350 किलोमीटर के बीच की रेंज में इतना दूर था एवेक्स, और वहाँ जाके उसको मारा। ये लॉन्गेस्ट किल है S-400 का। ये रिकॉर्ड भी हमारे इंडिया के S-400 ने कायम किया है। तो हमने इतना ज़्यादा पाकिस्तान को हिट किया उनके एक टेररिस्ट अटैक के बाद, तो इसमें हमको काफ़ी प्राउड फील होना चाहिए, और हम वो प्राउड फील कर भी रहे हैं। काफ़ी डिस्कशन भी हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। मेरे काफ़ी यूट्यूब वीडियोज़ है विद कर्नल अजय रायना, कर्नल मयंक चौबे सर, फिर लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर, सबके साथ है मेरे ये डिस्कशन। आप उस पर जाके देख सकते हैं कि हमने क्या क्या अचीव किया ऑपरेशन सिंदूर में, ठीक है। तो ये चीज़ हमको प्राउड फील कराती है। इसमें हम जब अपोज करते हैं तो हमको ये अपोज करना चाहिए कि वो अपोज जो है वो इंडिया के अगेंस्ट ना जाए, इंडिया के इमेज के अगेंस्ट ना जाए। लेकिन ये चीज़ अब नहीं हो रही है। लेट मी शो यू हाउ। जब पाकिस्तान बोला कि हमारे 6 रफेल गिर गए इंडिया के, तो इंडिया ने उसको क्लियरली मना कर दिया। और हमारे जो डीजीएओ की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, डीजीएमओ डीजीएओ की, तो उसमें क्लियरली बोला कि हमारे सारे के सारे एयरमैन वापस आ गए, कोई भी बंदा हताहत नहीं हुआ है। दैट्स अ वन थिंग। सेकेंड थिंग, हमारे जो सीडीएस ने बोला था कि हमारे कुछ फाइटर जेट, कुछ नहीं, एक फाइटर जेट डाउन हुआ था, ठीक है। और वो भी हमारी टेक्टिकल मिस्टेक थी। अब टेक्टिकल मिस्टेक कैसे थी? हमारी मिस्टेक ये थी कि हमने जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस है और उसको जो पाकिस्तान के जो रेडीनेस है, उसको हमने शायद हो सकता है वो कंसिडरेशन में थोड़ा सा आगे पीछे किया हो। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि भाई हम जब अटैक करने जाते हैं, हम सारे पिक्चर बनाते हैं, सारे वॉर गेमिंग करते हैं, उसमें हम कुछ चीज़ें हो सकता है कि मिस हो जाती है। दैट्स अ नॉर्मल थिंग इन द वॉर, और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो हमारी जब वो टेक्टिकल मिस्टेक हुई, उसमें हो सकता है कि जब वो पाकिस्तान का रडार है, जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस है, या पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स जो जिन्होंने हमको वो टैकल किया होगा उस टाइम सिचुएशन में, जब हम लोग ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर 7 और 8 मई को जब हमने भावलपुर में जब वो मारा था उनको, तो हो सकता है कि भाई हमारे वो डाउन हुआ या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कुछ इशू हो गया होगा, क्योंकि हमारे कोई भी फाइटर पायलट्स या कोई भी लोग नहीं मरे थे, ये तो कंफर्म हो गया था। और हमने जाके उनको हिट किया था, वो भी कंफर्म हो गया था। तो फिर ये पाकिस्तान के जो फेक न्यूज़ थे, उसको हमारे ऑपोजिशन क्यों आगे बढ़ा रही है? पाकिस्तान प्रोपेगेंडा मशीनरी है, तो क्यों हम आगे बढ़ा रहे हैं? अगर हमारे कोई जेट्स कुछ डाउन भी हुए हैं या कुछ हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है भाई? सिंपल सी बात है कि भाई जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब वॉर होती है, तो म्यूचुअल दोनों जगह से नुकसान होता है। अब हम भी तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं ना, कि हमारे भी कुछ लोग, जवान लोग मरते हैं जब हम वॉर पे जाते हैं। हमारे भी फाइटर पायलट्स, जब हमने 1971 वॉर लड़ा था, तब हमारे भी जेट्स गिरे थे, कितने ही पाकिस्तान के भी गिरे थे, हमारे भी गिरे थे। तो ये जो इक्विपमेंट लॉस है, ये तो कॉमन फैक्टर है यार। इसमें तो यूएस के भी वर्ल्ड वॉर 2 में तो क्या यूएस नहीं जीता था? अगर उसके फाइटर प्लेन नहीं गिरे थे तो यूएस भी तो जीता ही था ना, यूरोप भी जीता था। उनके कितने दुनिया भर के फाइटर, उनके दुनिया भर के जेट्स गिर गए थे। तो फिर एक जेट का डाउन होना कैसे पूरे वॉर को या पूरे कॉन्फ्लिक्ट को हमारे अगेंस्ट जाता है? हमने पाकिस्तान को तो ठोका ही ना अच्छे से। तो फिर क्यों एक ही बच्चों की तरह बस वो अगेंस्ट है, मोदी को अगेंस्ट करना है, मोदी के अगेंस्ट करना है, तो आप जाके ये पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान का साथ देने की क्या जरूरत है इसमें? अब ये हमारे चिदम्बरम जी हैं,
इन्होंने कल एक वो कहीं इंटरव्यू दिया एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें उन्होंने बोला कि जो टेररिस्ट आए थे वो कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक कि वो पाकिस्तान से आए हैं, हो सकता है वो होम ग्रोन टेररिस्ट भी हो। भाई साहब, इससे बेकार कमेंट मैंने कभी नहीं देखा। आई एम फेड अप यार, कैसे वो बोल सकते हैं इसको? पाकिस्तान इज अ हब ऑफ टेररिज्म, पूरा वर्ल्ड बोलता है, पूरा वर्ल्ड जानता है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि पाकिस्तान से वो टेररिस्ट नहीं है? और हमारे यहाँ पे हिस्ट्री है, 1980 से पाकिस्तान टेररिस्ट भेज रहा है, ये हिस्ट्री है। अजमल कसाब कहाँ का था? पाकिस्तान का था ना। और हमारे यहाँ टेररिस्ट कहाँ से आ रहे हैं? सब के सब पाकिस्तान से आ रहे हैं। और एनआईए ने भी पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, 3-4 लोगों को पकड़े भी हैं, जिनसे हमको वो पता चल रहा है कि वहाँ पे कहाँ से वो टेररिस्ट आए थे, कैसे वो हाइड आउट किया था, कैसे उन्होंने हेल्प की थी लोकल्स ने अगेंस्ट ये पहलगाम टेररिस्ट अटैक करने के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हमारी आर्म्ड फोर्सेज वर्क कर रही है, और हमको सबको पता है दैट पाकिस्तान इज अ हब ऑफ टेररिज्म, और वहाँ से टेररिस्ट आते हैं। तो आप कैसे आप क्लीन चिट दे सकते हो पाकिस्तान को? चलो इन्वेस्टिगेशन में आप ये क्वेश्चन रेज कर सकते हो कि भाई हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है, हमारा ये हमको और सिक्योरिटी टाइट करनी चाहिए, क्या हुआ, वो 4 टेररिस्ट क्यों नहीं मिले? ठीक है, इट्स अ क्वेश्चन हम रेज कर सकते हैं, हम लेमैन हैं, हम रेज कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि वहाँ पे कितना डिफिकल्ट टेरेन है, सब कुछ हम इग्नोर कर सकते हैं, चलो मान लिया। लेकिन आप कैसे बोल सकते हो कि ये होम ग्रोन टेररिज्म भी हो सकता है? होम ग्रोन टेररिस्ट कौन हो सकता है? चलो बताओ आप, इसका आंसर दो। होम ग्रोन टेररिस्ट कौन हो सकता है? टीआरएफ जो है वो तो अलकायदा का एफिलिएटेड है। यूएस ने अभी बैन किया टीआरएफ को, टीआरएफ को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किया ना, रिकॉग्नाइज यूएस ने। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो होम ग्रोन टेररिस्ट कौन हो सकता है? चलो बताओ, नाम लो। बट क्लीन चिट देने में पाकिस्तान को इतना लगे हुए हैं ये लोग, जस्ट बिकॉज अपोजिंग मोदी। अरे भाई, आप मोदी को अपोज करो ठीक है, लेकिन आप कैसे बोल सकते हो पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की क्या जरूरत है? और कैसे दे सकते हो पाकिस्तान को क्लीन चिट? वहां पे वो आसिम मुनीर बोल रहा है, वहां पे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है टेररिस्ट को। टीआरएफ को यूएस ने रिकॉग्नाइज किया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो भी वो वहां जाके इशाक डार यूएस में जाके टीआरएफ को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान पूरे टाइम टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, और हमारे यहाँ के फॉर्मर होम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं पाकिस्तान को। वो बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान को कैसे ब्लेम कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के बिना। अरे भाई, तू कैसे बोल सकते हो आप यार? मेरे को तो समझ में नहीं आता। और ये सीरियसली नाउ बोलना पड़ेगा कि भाई कांग्रेस यही है जिसने 26/11 को जो हमारे यहाँ पे मुंबई अटैक हुआ था, उसने आरएसएस की और हिंदुओं की साजिश बोला था। कांग्रेस का एक बंदा था ना वहां पे, जो बुक लेके यूं खड़ा था ना, अभी भी वो पार्लियामेंट में ही है। उसने बोला था, आरएसएस की साजिश को, बुक को लॉन्च किया था। कांग्रेस ने उस टाइम भले वो पल्ला झाड़ लिया था, पर आज तक वो कांग्रेस में ही है ना भाई। वो तो अच्छा है अजमल कसाब पकड़ा गया, थैंक्स टू तुकाराम ओमले जी, वरना वही हिंदू टेररिस्ट ही होता, क्योंकि कलावा तो बांधा हुआ था। और हमारे यहाँ पे भी ब्लेम करने पे पीछे नहीं आते, आज लग ही रहा है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक पे क्वेश्चन उठाया, प्रूफ दो। बालाकोट पे उठाया, प्रूफ दो। अभी यहाँ पे प्रूफ मिल गया आपको, क्लियर कट प्रूफ मिल गया, तो फिर भी आप वो एक जेट को लेके बैठे हो, पाकिस्तान बोल रहा है उसके। और वो ट्रंप 25-26 बार बोल रहा है मैंने नेगोशिएशन के लिए ट्रेड डील किया। इंडिया ने क्लियरली बोल दिया, इंडिया ने जितने बार उसने बोला, इंडिया ने बोला कि नहीं भाई, ट्रेड का कोई बीच में लेना देना नहीं था। जब ये कॉन्फ्लिक्ट रुका था, पॉज हुआ था, कोई भी लेना देना नहीं है ट्रेड का। तो भी अमेरिका जो ट्रंप बोल रहा है वो सही बोल रहा है, हम जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। क्यों आंसर देना चाहिए? उसने जब ट्रंप ने बोला कि भाई वहाँ पे 5-6 जेट गिर गए थे, तो हमारे यहाँ के ऑपोजिशन, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो नहीं बोलते ऐसा कि इंडिया के जेट गिरे। वो भी स्मार्ट है, हाँ, वो नहीं बोलेंगे कि इंडिया के अगेंस्ट जेट गिरे, इंडिया के जेट गिरे ना। ट्रंप ने बोला है 5-6 जेट गिरे हैं, तो मोदी को आंसर देना चाहिए। क्यों? उसने बोला कि इंडिया के गिरे हैं, नहीं गिरे हैं, तो मोदी को आंसर क्यों देना चाहिए? और मोदी को आंसर देना चाहिए, इसका मतलब क्या इंडिया के जेट गिरे हैं आप कहना चाह रहे हो इनडायरेक्टली? ये मोदी के अगेंस्ट जाते जाते इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हैं, और इनको ये पता नहीं चल पा रहा। और ये लोग, इनके सपोर्टर्स भी, कुछ इनके सपोर्टर्स भी बोलते हैं कि भाई आप मोदी के अगेंस्ट जाते जाते इंडिया के अगेंस्ट मत जाओ, पर ये मान ही नहीं रहे हैं। आई एम रियली सरप्राइज। ऑपोजिशन एक इंपॉर्टेंट चीज होती है डेमोक्रेसी में। जो भी गलती कर रही है गवर्नमेंट, तुरंत ऑपोजिशन करे और गवर्नमेंट को लाइन पे लाए। कोई भी ऐसा डिक्टेटिंग टर्म्स गवर्नमेंट ना करे, क्योंकि ऑपोजिशन खड़ा है और ऑपोजिशन उसको रोके। ऑपोजिशन एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी होती है। ऑपोजिशन होना चाहिए डेमोक्रेसी में, और ये बहुत जरूरी है। लेकिन ऑपोजिशन को भी पता होना चाहिए कि कैसे अपोज करना है, कौन सी चीज को अपोज करना है। जस्ट रैंडम चीज को आप अपोज नहीं कर सकते यार। वो वहां जाके टेररिस्ट को मार रहे हैं, तो आप उसको कैसे अपोज कर सकते हो? आप कैसे उसको, वो एक जेट अगर गिर भी गया, चलो गिर गया, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई, वो हमारे सीडीएस ने बोला वो डाउन हुआ है, अभी तक गवर्नमेंट का कोई उसमें स्टैंड नहीं है। ठीक है, अभी पार्लियामेंट सेशन होना है, अभी चालू है, अभी डिस्कशन होगा। ये बात हो गई है कि भाई कुछ अराउंड 48 आवर्स का डिस्कशन है, तब कर लेना डिस्कशन, पूछ लेना गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट बता देगी। अगर बताना हो तो, नहीं बताए तो उनकी गलती है, गवर्नमेंट की भी, बता दो जो भी है।
बट आप उसमें क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो इंडिया को? इंडियन आर्म फोर्सेस को आप क्वेश्चन कर रहे हो। पाकिस्तान जो लैंग्वेज बोल रहा है वो लैंग्वेज आप बोल रहे हो। आपको अपना लैंग्वेज भी तो देखना है ना, कि मैं पाकिस्तान की लैंग्वेज ना बोलूं। अब आप यहां पे बोल रहे हैं कि भाई क्या प्रूफ है कि पाकिस्तान से आया था। अरे अब वो पाकिस्तान उस चीज़ को उठाएगा, पाकिस्तान वही लैंग्वेज बोलेगा जो पहले उसने 2016 में जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो वही एक हमारे ऑपोजिशन का फ्रंट पेज पे छापा था कि प्रूफ दिखाओ। छापा था ना, और वो कौन से थे वो हमको भी पता है, कौन से लीडर थे जिन्होंने बोला था। 2019 में भी यही हुआ, अभी भी पहलगाम में भी यही हुआ कि भाई हमारे बिहार में इलेक्शन है इसलिए ये कराया होगा। अरे बिहार को इलेक्शन को तो अभी भी नहीं हुआ, अभी भी 2-3 महीने बाकी है बिहार के इलेक्शन को। पूरा नैरेटिव चेंज हो गया, तो कोई टेररिस्ट अटैक क्यों कराएगा? क्यों स्टार्टिंग से क्लीन चिट दे रखे हो आप पाकिस्तान को? इंडियन गवर्नमेंट को आप क्वेश्चन करो कि इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, ठीक है क्वेश्चन करो, कौन मना कर रहा है? बट यार आप पाकिस्तान को क्लीन चिट कैसे दे सकते हो इसमें कि बिहार का इलेक्शन था इसीलिए ये टेररिस्ट अटैक कराया होगा इंडियन गवर्नमेंट ने? अरे भाई वो राम मंदिर का पूरा भूल गए लोग 3 महीने में। जनवरी में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था और मई में इलेक्शन से तो भी 240 सीट आई। तो आप लोग 3 महीने में भूल रहे हैं, तो ये 6 महीने 7 महीने पहले कराएंगे ऐसा? थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ यार, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। जस्ट बिकॉज अपोजिंग द गवर्नमेंट यू आर अपोजिंग द इंडिया एंड इंडियंस। बट ये बात भी आपको समझ में नहीं आएगी। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द अपोजिशन कि भाई ये कैसे बिहेव कर सकते हो आप? इंडिया इज नॉट मोदी, मोदी इज नॉट इंडिया, ये आप खुद तो सोचो। हमको ये बहुत देखना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं चल सकता कि आप अगेन एंड अगेन इंडिया को क्वेश्चन करो। आपको वो थिन लाइन पे जाना पड़ेगा, आपको थिन लाइन देखनी पड़ेगी कि हम कहीं इंडिया का अपोज तो नहीं करने लग गए हैं। आप पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो, इट्स रियली शॉकिंग। तो गाइस ये एक पॉलिटिकल डिस्कशन है, ऑल्दो ये पॉलिटिकल व्यू है और ये होना भी चाहिए। सबको ये क्वेश्चन रेज करना चाहिए कि अपोजिशन भी स्टेक पे रहे, कि अपोजिशन को भी पता चले कि वो किसको अपोज कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अपोजिशन भी लगता है भावनाओं में बह गई है, तो ये बताना जरूरी पड़ता है। तो गाइस होप सो आपको ये वीडियो थोड़ा समझ में आया होगा कि हमको अपोज करने, जो ठीक है गवर्नमेंट के अपोज करो आप, नो इशू, लेकिन अपोज करने के लिए भी अपोजिशन का भी एक वे होता है अपोज करने का, कि हम अपोज किस चीज़ में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और हम कैसे कर रहे हैं। आप रैंडमली कर रहे हो तो आप अपने एनिमी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हो, सिंपल सी बात है ये। हम भी क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को बहुत चीज़ों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली उसको हर चीज़ में क्रिटिसाइज ही करो और दूसरी एनिमी कंट्री का सपोर्ट करने लगो। ठीक है, ये चीज़ सोचने वाली बात है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइज, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपको बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, व्यूज़ आ रहे हैं फॉर्चुनेटली, बट अनफॉर्चुनेटली लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मैं ऐसे ही वीडियो आगे आपके लिए बनाते रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।